एक परिवार में एक बालक और वह बालक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र, लेकिन वह बालक बड़ा ही निडर और बहादुर था। उसे जैसे डर और भय का कुछ पता ही ना हो, और वह अपनी इसी भय मुक्त और निडर होने की प्रवृत्ति के कारण जब तब देर सवेर गांव से बाहर, गांव से दूर, नहर नदी किनारे, जोहड़ तालाब में चला जाता, और कभी कभी वह अकेले ही बहुत दूर चला जाता, और देर होने पर ही वह घर लौटता था। माँ बाप ने, परिवार के लोगों ने उसे बड़ा समझाया, बड़ा मनाया, लेकिन वह नहीं माना। गांव में ही, गांव के बाहर एक साधु की कुटिया दी। उसके माता पिता वहां साधु के पास ले गए। उन्होंने साधु से अपनी समस्या कह सुनाई, और उन साधु ने उस बच्चे के सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा, तुम नदी में और घर से दूर मत जाया करो। तो देखो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान है। माँ बाप तो इससे परेशान थे कि कहीं वह किसी नदी में, तालाब में डूब न जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन उन्हें सही राह नहीं सूझ रहा था। तो बच्चे ने पूछा कि क्यों बाबा? तो साधु ने कहा, बच्चा, वहाँ पर भूत होते हैं, भूत रहते हैं, और वो कभी किसी दिन तुम्हें पकड़ लेंगे या तुम्हें मार देंगे, खा जाएंगे। अब बच्चा मरने के डर से, खाने के डर से, इस कल्पना से ही डर गया, और उस बच्चे ने एकदम से बाहर, घर से बाहर जाना छोड़ दिया। अब घर वाले ये सोचते कि भाई, ये जितना उदंड था, जितना निडर भयमुक्त था, अब ये उतना ही डर गया है, उतना ही भयभीत हो गया है। उसे कहते कि भी थोड़ी बहुत देर तू बाहर घूम के आया कर, खेल के आया कर। वो जाने से मना करता, कहता नहीं, न जाने कहाँ भूत मिल जाए, मुझे खा जाए, मुझे मार दे, मुझे उठा ले जाए। जहाँ पहले दूसरी समस्या थी, अब एक और समस्या ने रूप भयंकर धारण कर लिया। उसके माता पिता फिर उन्हीं साधु के पास जाते हैं, उनसे अपनी समस्या बतलाते हैं। तो साधु कहते हैं कि ठीक है, तुम बालक को लेकर के मेरे पास जाओ। वो माता पिता अगले दिन उस बालक को लेकर के उन साधु के पास जाते हैं, और साधु ने उनके हाथ पर एक धागा बांध दिया और कहने लगी कि अब तुझे कोई भूत कुछ नहीं कहेगा, अब तुम जहाँ चाहे जा सकते हो, घूम सकते हो, अब तुम्हें भूत नहीं कहेगा। और वह बच्चा फिर घूमने फिरने लगा, और इस प्रकार से उसके घर वाले कुछ अच्छा अनुभव करने लगे। पहले जैसी स्थिति नहीं रही। और एक दिन वह खेत में गया हुआ था, वह नाले में स्नान कर रहा था कि वह धागा जो बाबा ने उसके हाथ पर बांधा था वह गल चुका था, कमज़ोर हो गया था, टूट करके गिर गया। और जैसे उसका धागा गिरा, उसे एहसास हो गया कि अब तो मेरा धागा टूट गया, अब तो कभी भी कोई भी भूत आकर के मुझे खा सकता है, मार सकता है, पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। वह बच्चा फिर से डर गया। उसने घर आकर के अपने माँ बाप को सारी बात बताई और कहा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो उसके माँ बाप अगले दिन फिर उसे साधु के पास लेकर के गए, और साधु ने कहा कि अब बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो बेटा। तो उस बालक ने कहा कि जब से आपने धागा बांधा तो मेरा भूत
का वह भ्रम तो समाप्त हो गया और ना कोई भूत आया, ना किसी ने मुझे पकड़ा, ना मारा, ना खाया। लेकिन अब धागा टूट गया तो मुझे फिर डर लगने लगा है। तो उस बाबा ने कहा कि ना कोई भूत होता है और ना ही धागे में कुछ होता है, वो तो मन का एक वहम है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी इन आदतों के कारण परेशान थे, इसलिए हमने तुम्हारे हाथ में वहम का एक धागा बांध दिया ताकि तुम्हारा वहम का भूत समाप्त हो जाए। अब बच्चे को सारी बात समझ में आ गई और उसके बाद से उसने बिना कारण के, बिना किसी वजह के बाहर दूर जंगल में, नदी में जाना छोड़ दिया। किसी भी आवश्यक काम के लिए वह अवश्य ही बाहर जाता, लेकिन अब उसके मन से हर प्रकार का भूत, भय और डर समाप्त हो चुका था।